नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2014 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2015 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 44 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 44 है let y of x be a continuous solution। ओके, ये जो y of x है ये क्या है, एक continuous solution है of the initial value problem, इस initial value problems का। ओके, y डबल डैश y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू f of x और कंडीशंस दी हुई है हमें y of 0 इक्वल्स टू 0 वेयर ये f of x है, ये f of x इसका मान 1 होगा जब x का मान 0 और 1 के बीच में हो, और इसका मान 0 होगा जब x इज ग्रेटर देन 1 हो। देन y of 3/2 इज इक्वल टू, तब हमें y of 3/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को राइट करेगी। तो हमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करके हम y ऑफ x की वैल्यू निकालें और y ऑफ x की वैल्यू से हम फिर x की वैल्यू हम 3/2 वैल्यू पुट करके और यहां से हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालें। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ क्या है हमारे पास में f ऑफ x, और f ऑफ x 2 वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम भी क्या करेंगे, x की ये कंडीशंस लेकर के चलेंगे और इसके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में हम y ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो सब हम सीखेंगे इसके अंदर। तो पहले हमने ये कंडीशंस ली, हमने क्या लिया, फर्स्ट केस ले लिया व्हेन 0 एंड 1। ओके, जो x है वो 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है, उस कंडीशन में हमारा f ऑफ x क्या बनेगा, हमारा f ऑफ x बन जाएगा 1। ओके, क्या बनेगा हमारा f ऑफ x 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशंस आएगी वो बनेगी y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 1, y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 1। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करें तो इसे हम लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकते हैं और CF और PI निकाल कर भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ यदि हम CF और PI की हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में जो CF बनेगा वो बनेगा हमारा d प्लस 2y इक्वल्स टू 0। और जैसे ही हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस लेंगे, इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे तो d हमारा m में कन्वर्ट हो जाता है, ये बनेगा हमारा 0। ओके, यदि CF और PI में निकालने में प्रॉब्लम्स है तो इसके लिए हमने अलग से बीएससी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट कोर्स डाला हुआ है चैनल पर। आप देखें, आपका काफी नॉलेज बढ़ेगा उसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कंफर्ट जोन में फील कर पाओगे। तो m प्लस 2 का मान 0 होता है तो m का मान क्या आएगा हमारा -2। m का मान -2 के ऊपर जो हमारा CF बनेगा वो बनेगा क्या, एक कांस्टेंट C1 e की पावर -2x, ये हमारा CF आ गया। अब हम बात करें इसके PI की, तो इसका जो PI बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन में d प्लस 2, 1 अपॉन में d प्लस 2 किसका, 1 का। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 0x लिख सकते हैं, e की पावर 0x लिख सकते हैं। e की पावर 0 का मान 1 होगा, तो इसे हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो d है इस d की वैल्यू हम क्या रखते हैं, x का कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 0, तो d की वैल्यू हम 0 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1/2। ये इसका PI, ये इसका CF। तो हमारे पास जो y ऑफ x आया वो y ऑफ x क्या आ गया हमारे पास में, C1 e की पावर -2x प्लस 1/2। और कंडीशंस क्या है हमारे पास में, x 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। अब देखो x का मान 0 यहाँ दिया हुआ है, y ऑफ 0
तो इस कंडीशन में हम x का मान 0 अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम कंडीशंस यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ y ऑफ 0 का मान 0 है। जैसे हम ये वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो ये हमारा 0, e की पावर 0 का मान 1, तो c1 प्लस 1/2। ओके, c1 प्लस 1/2। यहां से जो हमारे पास में c1 का मान आया वो क्या आ गया, -1/2। ओके, c1 का मान क्या आया हमारा, -1/2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करें तो हमारे पास y ऑफ x की फाइनल वैल्यू आ गई -1/2 e की पावर -2x प्लस 1/2। और इसकी कंडीशंस क्या है, ये हमारे पास में इसकी कंडीशन है। ओके, एक मान हमारा ये आया। अब हम दूसरी कंडीशंस लेकर के चलते हैं, केस सेकंड। इसका केस सेकंड, जब x क्या है इज ग्रेटर देन 1, तब हमारा f ऑफ x क्या है, 0। और इस कंडीशन में ये जो इक्वेशंस बनेगी हमारी y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ओनली इसका CF आएगा, इसका ओनली CF। और CF क्या है हमारा, ये हमारा CF। तो यहाँ हम C1 ना लेके C ले लेते हैं, एक ही कांस्टेंट है तो हमने C मान लिया। तो यहाँ से जो y ऑफ x हमारा बना वो क्या बन गया, c e की पावर -2x, c e की पावर -2x। अब ये जो हमें एक ही कंडीशंस दी हुई है कांस्टेंट निकालने के लिए, ये जो कंडीशन हमें दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या माना है, x इज ग्रेटर देन 1। जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो हम 0 यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। अब तो हमें इस c का मान निकालना है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी c नहीं है, कोई कांस्टेंट है नहीं। तो कैसे निकालेंगे, तो उसे निकालने के लिए हमें एक लाइन दी गई है, क्या, y ऑफ x बी ए कंटिन्यूअस सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है हमें, y ऑफ x इज कंटिन्यूअस सॉल्यूशन, दैट मींस y ऑफ x इसका जो सॉल्यूशन है वो एवरी पैलेस कैसा है, कंटिन्यूअस। तो क्यों ना हम y ऑफ x की कंडीशंस के ऊपर इसकी वैल्यू बनाएं और फिर हम कंटिन्यूअस की कंडीशंस निकाल के इस c का मान फाइंड करें। तो हमारे पास जो y ऑफ x का जो मान आया वो मान क्या आया, एक तो हमारे पास ये मान आया, इसे पॉजिटिव को हम पहले लिख दें, नेगेटिव को बाद में। और एक मान आया हमारा ये c e की पावर -2x, x इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब यहाँ देखो दोनों कंडीशंस में यदि हम कंटिन्यूअस की वैल्यू अप्लाई करें तो x का मान 1 यहाँ भी यहाँ भी। तो जब हमने ये कहा कि y ऑफ x इज कंटिन्यूअस सॉल्यूशन, दैट मींस x इक्वल्स टू 1 के ऊपर y ऑफ x क्या होगा, एक कंटिन्यूअस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 1 के ऊपर y ऑफ x की कंटिन्यूअस की कंडीशंस अप्लाई की, दैट मींस यहाँ हम x का मान 1 रखेंगे, यहाँ हम x का मान 1 रखेंगे और दोनों मान इक्वल होने चाहिए। यही तो कंटिन्यूअस की कंडीशन होती है। इंप्लाइज करके हमने क्या किया, 1/2 -1/2 e की पावर -2, x का मान हमने 1 यहाँ रखा और x का मान हमने 1 यहाँ रखा। ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास में इक्वल किया हमने। अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकालें तो हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी वो बनेगी, यहाँ से हमारे पास इसको हम इस साइड लेके आए और फिर हम ये करें। तो हमने क्या किया, इस -1/2 e पावर -2 को इधर लेके आ गए तो हमारे पास में वैल्यू बनी। इस 2 को भी हमने मल्टीपल कर दिया, यहाँ हमारा केवल 1 है, ये हमारा इधर आया तो ये बना हमारे पास में 2c +1 ओके, ये इधर आया +1, 2 से हमने मल्टीपल कर दिया और ये e की पावर -2। ओके, हमें c का मान चाहिए तो हमने क्या किया, या तो आप यहाँ से e की पावर -2 का डिवाइड कर दो। ओके, हम यहीं से e की पावर -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी,
यहां से c का मान आया हमारा e⁻², का हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा तो e⁻² बनेगा, या हम e⁻² से मल्टीपल कर दे। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास में e⁻²/2 माइनस e⁻² से मल्टीपल करेंगे, कैंसिल करेगा तो ये बनेगा 1/2 इक्वल में c। तो c का मान आ गया हमारा e² माइनस 1/2। अब ये जो c का मान है, ये c का मान हम यहां रिप्लेस कर दें तो हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है y3/2, तो y3/2 की वैल्यू हम यहां तो वैल्यू पुट कर नहीं सकते क्योंकि यहां x का मैक्सिमम मान क्या है 1 है, और जबकि 3/2 1 से ग्रेटर देन है, तो हम यहां वैल्यू अप्लाई करेंगे। हमें y3/2 का मान पूछा है तो वो मान हम यहां से निकालेंगे क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हमें यहां दी हुई है। तो y3/2 का जो मान आएगा वो c का मान भी हम यहां से रख e²/2 माइनस 1/2, और ये जो हमारे पास में e⁻²x है, e⁻²x की वैल्यू हम क्या रख देंगे 3/2। तो ये बनेगा हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल होगा, e² माइनस 1 यहां बनेगा हमारे पास में e⁻³ हमने 2 को बाहर ले लिया, सॉल्व किया हमने, ये आया हमारे पास में मान। अब हमने क्या किया, इस e⁻³ को अंदर मल्टीपल किया तो हमारे पास वैल्यू बनी, ये इससे मल्टीपल होगा तो e इनवर्स, और ये इससे मल्टीपल होगा, या एक काम करो e⁻³ इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम e² माइनस 1 अपॉन में e³, और ये 2 हमारा। ओके, लिख सकते हैं ऐसा हम इसे। तो ये बनेगा हमारे पास। अब यहाँ हमें साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू बनानी है, तो हमने क्या किया, यहाँ से e कॉमन ले लिया। जैसे हम e कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ऊपर e माइनस e इनवर्स, और इस 2 को भी हमने ऊपर भेज दिया, और यहाँ हमारा e³। ओके, हमने e ऊपर से कॉमन लिया, e माइनस e इनवर्स अपॉन में 2e³, ये बनेगा हमारे पास में, e से e कैंसिल हो जाएगा, और e माइनस e इनवर्स बाई 2, और ये बाहर है हमारा 1 अपॉन में e², और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन हाइपरबोलिक 1 का, और ये हमारा e²। ओके, जो साइन हाइपरबोलिक x होता है वो क्या होता है e⁻x माइनस e⁻x अपॉन में 2, और जो कोस हाइपरबोलिक x होता है e⁻x प्लस e⁻−x बाई 2। तो यहां से हम कंपेयर करें तो ये जो माइनस आ रहा है ये किसका होगा, साइन हाइपरबोलिक 1 का। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो आया साइन हाइपरबोलिक 1 अपॉन में e²। तो साइन हाइपरबोलिक 1 अपॉन में e² हमारा ऑप्शन थर्ड है। यहाँ कोस हाइपरबोलिक है, कोस हाइपरबोलिक तब आता जब बीच में प्लस होता, जबकि हमारा माइनस आ रहा है। कोस हाइपरबोलिक 1 e³ नहीं होगा, यहाँ e³ है, जबकि आ क्या रहा है हमारा e²। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 है, द सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ द ODE x y डैश माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² इंटू x² माइनस y²। इसका हमें क्या दिया हुआ है, सिंगुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, सिंगुलर सॉल्यूशन, दैट मींस हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जो कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं, यदि कोई इक्वेशन हमारी इस टाइप से है a y डैश स्क्वायर प्लस b y डैश प्लस c y, या जो भी हमारा फंक्शन है इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे जो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ p डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये जो y डैश का इसको
स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होगा, y डैश का कोफिशिएंट b होगा, और जो बचा हुआ फंक्शन है उसे हम c लेते हैं। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब यहाँ ये जो y है इसे हम f ऑफ x y जो है हमारे पास में वैल्यू वो हम लेंगे। तो यहाँ जो ये पहले इसे हम सॉल्व करें, इसे हम इस फॉर्म में लेकर के आए तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी x y डैश माइनस y होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा x स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x y डैश y इक्वल्स टू x स्क्वायर। ओके, इस y डैश को आप लास्ट में लिख देंगे x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू है। इसका स्क्वायर हमने ओपन किया, हमने y डैश को पहले लिया तो x स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर। अब y डैश को ले रहे हैं हम तो माइनस 2xy y डैश। अब बचे हुए फंक्शंस को हम लें तो ये बनेगा y स्क्वायर, इसे हम पहले लिख दें x स्क्वायर y स्क्वायर, इसे हम लास्ट में लिख दें x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम p डिस्क्रिमिनेंट लें। p डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास में सिंगुलर सॉल्यूशन होगा तो b स्क्वायर, तो ये हमारा b है, ये हमारा a है और ये हमारा c है। अब यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 से इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4ac, a है हमारा x स्क्वायर और c है हमारा ये कंप्लीट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ हम देखें 4x स्क्वायर y स्क्वायर और इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। बाकी हमारे पास में ये टर्म्स और ये टर्म्स बच जाएंगी। और यहाँ भी हमने माइनस को 0 की तरफ भेज दिया, इस 4 को भी 0 की तरफ भेज दिया तो हमारे पास वैल्यू बनी x स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया तो x की पावर 4 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये दो फंक्शंस का मल्टीपल 0 है तो या तो x इक्वल्स टू 0 होगा और y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये 0 होगा। इससे हमारे पास में x का मान 0 आ गया। तो या तो हमारे पास में x इक्वल्स टू 0 और y का मान प्लस माइनस x होगा। इसके लिए हमारे पास में सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा। अब यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ हमने 0 रखा तो ये क्या बना हमारा y का स्क्वायर और ये कंप्लीट 0। तो यहाँ हमारे पास में y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि इसे सेटिस्फाई करे क्योंकि y के लिए हमें कोई कंडीशंस नहीं दी हुई, तो ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारे पास में y का मान प्लस माइनस x इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब हम ऑप्शंस में देखें तो यहाँ x sin x है, यहाँ x sin है, यहाँ x प्लस पाई बाई 4 है। तो ऑप्शन थर्ड के अंदर हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू x जो कि इसमें आ रहा है। तो y इक्वल्स टू x इसका एक जनरल इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 48 द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दी हुई है y डैश इक्वल्स टू 2 रूट y और y ऑफ 0 इक्वल्स टू, ये हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दी हुई है। हैज हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ए यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और एक ही हमें कंडीशंस दी हुई है। तो पहले हम इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने इसका सॉल्यूशंस निकाला तो हमें दी हुई जो इक्वेशन है वो है y डैश इक्वल्स टू 2 रूट y, इसे हम क्या लिख सकते हैं dy अपॉन में और y की पावर 1/2
इक्वल्स टू 2dx, इसे हम लिख सकते हैं y की पावर -1/2 dy इक्वल्स टू 2dx। और इसका यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन बनेगा हमारा y की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस एक कांस्टेंट c मान लिया हमने। तो ये बना हमारे पास में y की पावर 1/2, नीचे 1/2 बनेगा, ऊपर चला जाएगा तो 2y की पावर 1/2 इक्वल्स टू 2x प्लस c। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब यहां से हम वैल्यू निकाले तो इसको हमने सॉल्व किया तो y की पावर जो 1/2 है हमने 2 से डिवाइड किया तो ये बना हमारे पास में x प्लस c/2, उसे हमने c डैश बोल दिया। ओके, वेयर ये जो c डैश है एक कांस्टेंट है जो कि c/2 को हमने मान लिया। अब हमारे पास में ये कंडीशंस आ रही है, ये हमारा x का फंक्शन है। अब यहां से हमें y का मान निकालना है तो y का जो मान आएगा हमारा वो y का मान बनेगा हमारा y ऑफ x इक्वल्स टू c डैश प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब यहां हमें ये इसकी कंडीशन दी हुई है, ये हमने यहां अप्लाई किया तो y0 इक्वल्स टू a इंप्लाइज करके यहां हम x की वैल्यू 0, y की वैल्यू a पुट करें तो हमारे पास में a इक्वल्स टू x का मान 0, तो ये बनेगा c डैश का होल स्क्वायर। तो c डैश का मान आ गया हमारा √a, c डैश का मान आया हमारा √a हम प्लस माइनस में ले सकते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो y ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास में x प्लस √a का होल स्क्वायर। ओके, इसे हम प्लस माइनस यूज में ले सकते हैं। अब यहां से जो हमारे पास में ये कंडीशन आई y ऑफ x की, अब हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है a यूनिक सॉल्यूशन इफ a इज लेस देन 0। अब यहाँ अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है और अंडर रूट में 0 से लेस देन है तो हमेशा एक कंपेयर उसमें आएगा कंबाइन प्लस माइनस आयोटा। तो यहां से तो हमारे पास में 2 सॉल्यूशंस आएंगे, प्लस माइनस आयोटा के 2 सॉल्यूशंस बनेंगे हमारे पास में। तो यहां हमारे पास में 2 सॉल्यूशन आएंगे तो यूनिक सॉल्यूशंस तो हमारा इस कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन कह रहा है नो सॉल्यूशन इफ a इज ग्रेटर देन 0। यदि यहाँ हम a का मान ग्रेटर देन 1 रखें 0 से, तो यदि हम a का मान 1 रख दें तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, 1 2 3 जो मर्जी है वो रखें हम, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन थर्ड पे हम बाद में आते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है ए यूनिक सॉल्यूशन इफ a इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो थर्ड और फोर्थ सेम से ऑप्शन है। अब हम इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। यदि हमें a का मान ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, यदि a का मान ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। इफ a is greater than 0 then unique solution। Since यदि हम यहाँ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, हमें 0 से ग्रेटर देन दिया हुआ है, सपोज हमने a का मान 1 अप्लाई कर दिया तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या बनी y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। अब यदि हम ये कंडीशंस यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में a का मान क्या आया 1। तो यहां से जो c डैश का स्क्वायर बनेगा वो 1 बनेगा। यहां हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और यहां यदि हम 1 अप्लाई करते हैं तो एक फिक्स कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास में, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन यदि हम a का मान 0 रखें
हमारे यदि कांस्टेंट हट जाता है, एक फिक्स वैल्यू आती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि हम a का मान 0 रखते हैं तो कंडीशंस क्या बनी हमारी, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशंस बनेगी। तब हमारे पास यहां से हमारे पास में c डैश का मान क्या आ गया, यहां से हमारे पास में जो कंडीशंस हम रखेंगे x का मान 0, y का मान 0, तो हमारे पास में c डैश का जो मान आएगा वो 0 आ रहा है। तो यहां से हमारे पास में एक सॉल्यूशन तो आ गया इसका, y ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, एक सॉल्यूशन तो आया हमारा ये कि y ऑफ x का एक सॉल्यूशन आया हमारा एक्स स्क्वायर। अब यदि हम y ऑफ x का मान 0 ले, y ऑफ x का यदि हम 0 ले, ये कह रहा है कि इस इनिशियल वैल्यू को सेटिस्फाई करें तो एक की यदि कंडीशन है तो क्या इसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशंस की बात कर रहा है। यदि हम y ऑफ x का मान 0 लेंगे तो dy by dx क्या बनेगा हमारा 0, dy by dx भी हमारा क्या बनेगा 0। इसका मतलब यहाँ 0 यहाँ 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन और आ गया हमारे पास y ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो इस ऑप्शंस को हमने यही डिस्कार्ड कर दिया कि a यदि 0 है तो इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, ये भी पार्ट बी का है, एक सॉल्यूशन हमारा राइट होगा। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए और एक सॉल्यूशन और होगा इसके लिए, वो सॉल्यूशन होगा हमारा 0 यदि, और एक होगा हमारा x माइनस सी का होल स्क्वायर, x इज ग्रेटर एंड इक्वल c, और यहाँ कंडीशंस बन जाएगी x इज लेस देन c। ओके, यहाँ हमारे पास में जो अंडर रूट में है, इसका मतलब यहाँ जो अंडर रूट हम लेंगे इसका मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो y ऑफ x का जो मान होगा वो स्क्वायर में हो रहा है हमारे पास में, तो यदि x का मान c या c से ग्रेटर देन है तो ये कंडीशन आएगी हमेशा पॉजिटिव होगा, और यदि इससे लेस देन है तो लेस देन के लिए हमने 0 मान लिया। यदि ये वैल्यू भी हम यहाँ पुट अप करते हैं तो ये भी हमारा एक इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इसके जो a इक्वल्स टू 0 है तो उस कंडीशन में इसके क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे पास में, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कि ऐसे हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 है, लेट p बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन r। ओके, p हमें एक कंटीन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है r के ऊपर, एंड w बी द रोस्कियंस ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ओके, ये जो w है ये हमें रोस्कियंस दिया हुआ है टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, दैट मींस w ऑफ x नॉट इक्वल 0 होगा। इफ w ऑफ x इक्वल्स टू 0 होता है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरीफाई कर लिया था कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ हमें दिया हुआ है इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट मींस wx नॉट इक्वल्स 0 होगा यहाँ पे, और y1 एंड y2 ऑफ द ODE, इस ODE के जो दो सॉल्यूशन y1 और y2 हैं वो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और उनका जो रोस्कियन है वो कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया गया है। इक्वेशन है हमारी d2y by dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर dy by dx प्लस p ऑफ x y इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू r, और हमें कंडीशंस भी दी हुई हैं कि रोस्कियन 1 का मान a, रोस्कियन 2 का मान b, रोस्कियन 3 का मान c। देन हमारे पास में ऑप्शंस हैं कि ये जो W1, W2, W3 की वैल्यू आ रही है इनमें क्या रिलेशंस है। तो पहले हम यहाँ से रोस्कियंस की वैल्यू निकालें, उसके बाद हम ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस करें। तो रोस्कियंस की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है आबेल्स फॉर्मूला। ओके, कौन सा फॉर्मूला,
आबेल्स फॉर्मूला, और आबेल्स फॉर्मूले से जो हमारे पास में कंडीशंस आती हैं और वो आएंगे हमारी, यहां से जो रोस्कियंस की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो डायरेक्ट निकालते हैं एक कांस्टेंट e की पावर माइनस a1 a0 dx। ओके, ये हमारी कंडीशंस होती है। अब यहाँ हम a0 a1 और इनकी जो वैल्यू होती है, a0 होता है हमारा d2y dx स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, ये हमारा a1 dy dx का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट होता है हमारा a2। ओके, तो यहां से हमारे पास में c e की पावर a1 है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और a0 है हमारा 1, तो इसका हमें इंटीग्रेशंस करना है। ये बनेगा c e की पावर, इसका हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो बनेगा माइनस का x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, w ऑफ x की वैल्यू c e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अब हमें कंडीशंस दी हुई है w1 इक्वल्स टू a इंप्लाइज करके a इक्वल्स टू क्या हुआ, हमने x का मान 1 पुट कर दिया, तो ये बना हमारे पास में c e की पावर -1 माइनस 1 बाई 3, ये बनेगा c e की पावर ये 3 और ये 1 माइनस का 4 बाई 3, इसका मान हमें a दिया हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन हमने w2 इक्वल्स टू b अप्लाई की, तो हमारे पास में b इक्वल में c e की पावर माइनस, अब इस बार हम x का मान 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 8 बाई 3, तो ये बन जाएगा c e की पावर ये हमारा 6 और ये 8 माइनस के 14 बाई 3, ये बन गया हमारा b के इक्वल में। एंड हमारा w जो 3 है वो है हमारा c का मान इंप्लाइज करके, c का मान जो है हमारा, इसे हम स्मॉल c ले लेते हैं और ये हमारा कैपिटल C। तो यहां से हमारे पास में जो कंडीशंस आ रही है, एक काम करें, इन दोनों में कंफ्यूजिंग होगी, तो हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट है इसे हमने c डैश लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास में c डैश। ओके, अब c का मान है हमारा c डैश e की पावर, इस बार हम 3 रखेंगे x का मान, तो -3, ये बनेगा माइनस का 9 इक्वल्स टू c डैश e की पावर -12, ये आ गया हमारे पास में c का मान। अब यहाँ हमें a b c में कंडीशन दी हुई है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो उसके ऊपर देखो ये कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा, a b c में कांस्टेंट होगा e की पावर। अब यहाँ ये जो e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर माइनस एक्स है, ये होगा हमारा कैसा फंक्शन है, एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये फंक्शन है हमारा डिक्रीजिंग। ये जो फंक्शन है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मींस x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 एंड सो ऑन। इसके ऊपर जो e की पावर माइनस x1 होगा, e की पावर माइनस x2 होगा, e की पावर माइनस x3 होगा, ऐसे हमारे पास में कंडीशंस आएंगी। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है और ये यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं आएंगी, तो स्ट्राइटली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ये ग्रेटर देन में आएगा, नॉट हमारा इक्वल में। ओके, ये कैसा होगा हमारा स्ट्राइटली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, एक दिष्ट हासमान फलन है हमारा, तो यहां से हमारे पास में ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब यदि हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू है, छोटी वैल्यू के ऊपर इसका मान ग्रेटर देन होगा। अब यहां हम f देखें तो -4/3 एक है हमारे पास में -14/3 और एक है हमारे पास में -12। अब यदि हम इनमें रिलेशंस ले तो नेगेटिव में जो बड़ा मान होता है वो छोटा होता है, तो ये इनमें सबसे ग्रेटर देन है, फिर इससे ग्रेटर देन ये होगा, तो इसका मतलब e की पावर -4/3 से ग्रेटर देन होगा, e की पावर -14/3 से ग्रेटर देन होगा, e की पावर -12।
ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। अब यहाँ जो हमारे पास में कंडीशंस हैं वो कंडीशंस ये हो गई हमारी, तो ये e की पावर माइनस 4/3 ये कंडीशन और ये कंडीशन। अब ये तो आ गई हमारे पास में ये कंडीशन। अब ये जो सी डैश है, ये सी डैश डिपेंड करेगा इसके ऊपर। यदि अब सी डैश का मान हमें कोई फिक्स मान तो दिया हुआ है नहीं, यदि सी डैश का मान 0 होगा तब तो ए बी सी तीनों ही 0 हो जाएंगे, जबकि ऐसा हमें कोई कंडीशंस दी हुई नहीं है। और यदि ए बी सी 0 हो गए, देखो यदि इफ सी डैश इक्वल्स टू 0 देन ये डब्ल्यू एक्स क्या हुआ हमारा 0। और ये हम जानते हैं कि डब्ल्यू एक्स या तो 0 होता है, या तो सभी पॉइंट्स के ऊपर 0 होगा, या किसी भी पॉइंट्स के ऊपर 0 नहीं होने वाला। और ये हमने पहले ही कंडीशंस दी हुई है क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सॉल्यूशन कैसे हैं हमारे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में wx नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ये जो c1 डैश है ये नॉट 0 होगा, ये हमेशा नॉट इक्वल 0 होगा। अब इसके दो ही केस हैं, या तो हमारे पास में c1 ग्रेटर देन 0 हो, c1 ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू पे जो बड़ा मान होगा वो बड़ा होगा, छोटा मान हमारा छोटा होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये a का मान ये है, तो इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा हमारा ये आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास में क्या रिलेशन बना, a से ग्रेटर देन b से ग्रेटर देन c। और यदि हमारा c1 ये फर्स्ट सेकंड और ये हमारा थर्ड केस, यदि c1 हमारा 0 से छोटा है, इसका मतलब नेगेटिव, तो चेंज हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बनेगा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा बन जाएगा। ये कंडीशन आ गई हमारे पास में इसकी रिलेशन की। अब हम ऑप्शंस के ऊपर चले, तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है a 0 से लेस देन है और b 0 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये तो 0 से लेस देन हुआ, ये 0 से ग्रेटर देन हुआ। अब wx नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब हमारे पास में ये कंडीशन आएगी, या तो ये सभी 0 से ग्रेटर देन होंगे या सभी 0 से लेस देन होंगे। ऐसा नहीं कि एक तो ग्रेटर देन हो गया एक लेस देन हुआ, वो तभी होगा जब ये c डैश का मान क्या हो, इंटरचेंज हो, c डैश हमारा एक फिक्स मान होगा। तो या तो ये सभी 0 से लेस देन होंगे या 0 से ग्रेटर देन होंगे। तो यहाँ तो हमें अल्टरनेटिव दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ये कह रहा है कि ए बी सी में ये रिलेशन है, आ रहा है हमारे पास में, या ए बी सी रिलेशन है, ये रिलेशन भी हमारा आ रहा है। ओके, दोनों ही हमारे पास में रिलेशन है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें तो a अपॉन में मॉड a, तो ये हमारा a है, ये हमारा मॉड a है। तो a का जो मान है, मॉड a का मान क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा a का मान c डैश e की पावर माइनस 4/3 अपॉन में c डैश e की पावर माइनस 4/3 सेम वैल्यू है। तो इसका मान या तो आएगा +1 या आएगा -1, दो ही केस होंगे, या तो इसका मान नेगेटिव हो, इसका मान नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, वैल्यू सेम होंगी तो -1 आ जाएगा, इसका मान पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव तो +1 आएगा। ऐसे ही हमारे पास में b के लिए भी, और ऐसे ही हमारे पास में c के लिए भी। तो यदि इसका मान, और वही कंडीशंस, या तो सभी नेगेटिव या सभी पॉजिटिव, तो या तो सभी के मान -1 होंगे या सभी के मान +1 होंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 की हम बात करें तो ऑप्शन 4 कह रहा है हमारा कि ये 0 से ग्रेटर देन है a और a से ग्रेटर देन है b। ओके, तो a से ग्रेटर देन b आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई। और ये कह रहा है कि b और c में ये रिलेशन, तो इसका मतलब b और c में रिलेशन है हमारे पास में, तो b ग्रेटर देन है, एंड का मतलब या तो इसको सेटिस्फाई करे या फिर इसको, ये दोनों ऑप्शन। तो यहाँ हमारा a इज ग्रेटर देन b इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
तो B से ग्रेटर देन C होना चाहिए, जबकि क्या दिया हुआ है, B ग्रेटर देन है C से, तो ये दोनों एक साथ इसे तो सेटिस्फाई कर नहीं रहे। अब इसकी बात हम करें तो A से ग्रेटर देन है B, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन 96। क्वेश्चन 96 है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम, हमें सिस्टम दिया हुआ है dx अपॉन में dt इक्वल्स टू -4x - y एंड dy अपॉन में dt इक्वल्स टू x - 2y इज एन। अब हमें यहाँ इस टाइप के ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं, स्टेबल नोड, अनस्टेबल नोड, स्पाइरल और अनस्टेबल स्पाइरल। तो इन ऑप्शंस के लिए हमने एक टेबल्स बनाई है और इस टाइप के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी हमने यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की है। क्या है इनके कंडीशंस, वो कंडीशंस देखते हैं, उसके बाद में हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसके लिए हमें ये कंडीशंस रिमेंबर होनी चाहिए। तो क्या है कंडीशंस, पहले हम कंडीशंस को देखते हैं। तो यदि कोई इक्वेशन dx अपॉन में dt हमारी इस टाइप से है और dy अपॉन में dt हमारी इस टाइप से है और यहाँ AD माइनस BC नॉट इक्वल 0 हो, तो ये जो λ1 और λ2 है ये डिसाइड करेंगे कि ये कैसे पॉइंट्स होंगे क्रिटिकल हमारे। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट कॉलम है वो लिखा हमने, ये जो λ1 और λ2 इस इक्वेशंस की जो वैल्यू आ रही है उसके लिए। सेकंड कॉलम हमने क्रिटिकल पॉइंट के नेचर्स के लिए बनाया और थर्ड हमने इसके स्टेबिलिटी के लिए बनाया है। तो फर्स्ट यदि हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करें और λ1 और λ2 रियल हो, अनइक्वल हो और कैसे हो, सेम साइन के, ओके, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो क्रिटिकल पॉइंट का जो नेचर है वो कैसा होगा, नोड होगा। और यहाँ हमारे पास में दो ऑप्शंस होंगे, एक तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा यदि दोनों ही रूट्स कैसे हो, नेगेटिव, और अनस्टेबल होगा यदि दोनों ही रूट कैसे हो, पॉजिटिव। ये हमने किसके लिए लिया, जब λ1 λ2 रियल, अनइक्वल और सेम साइन के हो। जैसे हमने λ1 को 3 ले लिया, अनइक्वल है तो λ2 हमारा 2 आ गया, दोनों रियल है। या फिर λ1 हमारा -4 हो और λ2 हमारा -3 हो, तो या तो ये हो या फिर ये हो, दोनों या तो हमारे सेम साइन के होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन रियल हो, अनइक्वल हो और अपोजिट साइन के। इस बार हमने ये पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव, इस टाइप के हैं। उसके लिए जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो सैडल पॉइंट होगा उसका नेचर, और ये कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। थर्ड रियल एंड इक्वल, ओके, रियल है और इक्वल है, ये 3 है तो ये भी हमारा 3 होना चाहिए। ये हमारा -4 है तो ये भी हमारा -4 होना चाहिए, ओके। तो रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे होंगे, नोड होंगे। और यहाँ एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा यदि रूट्स कैसे हो, नेगेटिव, ओके। तो यदि ये कंडीशन आ रही है तो ये हमारे ये ऑप्शंस की बात कर रहा है। और अदरवाइज अनस्टेबल, यदि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो हमारे पास में क्या होंगे, पॉजिटिव के लिए ये कैसे होंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्योर इमेजिनरी, ओके, इसका मतलब λ1 हमारा 3 आइटा आ गया, λ2 हमारा 5 आइटा आ गया, ये हमारे प्योर हो गए हमारे पास में। तो यदि आइटा में आ रहे हैं तो वो कंबाइन होंगे, 3 आइटा है तो -3 आइटा आएगा λ2, ओके। अलग अलग तो पॉसिबल नहीं है, तो 3 आइटा या -3 आइटा प्लस माइनस में आएंगे। तो प्योर इमेजिनरी है तो कैसा होगा क्रिटिकल पॉइंट का नेचर, सेंटर, और उस कंडीशन में स्टेबल होंगे और नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, स्टेबल तो होंगे लेकिन एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं होंगे। एंड लास्ट हमारा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी नहीं है लेकिन
कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। ओके, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब एक हमारा 2 + 3 आयटा आ रहा है तो एक हमारा 2 - 3 आयटा आना चाहिए। ये होंगे हमारे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो इसके अंदर हमारे स्पाइरल पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट का नेचर, और अनस्टेबल होंगे यदि रियल पार्ट इसका जो रूट है वो पॉजिटिव हो। ये अनस्टेबल होंगे कब? जब रियल पार्ट इसका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हम इस ऑप्शंस के जो हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है उस क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा और कौन से हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो हमने इसे सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसका हमने इससे कंपेयर किया और यहाँ से हम इस इक्वेशंस को लेकर के चल रहे हैं। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी, a क्या है? x का कोफिशिएंट और d क्या है? y का कोफिशिएंट। तो हमने a तो यहाँ से लिया, x का कोफिशिएंट माइनस का 4 और ये जो d है ये इसके अंदर y का कोफिशिएंट माइनस का 2। ओके, ये आ गया हमारे पास में a प्लस d, ये a और ये d। फिर क्या है हमारे पास में? प्लस ad, ad मतलब x का y वाले के साथ में मल्टीपल, तो ये x का इस y के साथ में मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा एड माइनस bc, bc y का x के साथ वाले के साथ, तो ये y का x के साथ में आएगा हमारा, ये माइनस का 1 होगा और माइनस माइनस हमारे प्लस बन जाएंगे इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस के 6, यहाँ लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में क्या है? लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की मान क्या आगे? -3। ओके, नेगेटिव है, सेम साइन के हैं, रियल है, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन होगा? देखो यहाँ रियल और अनइक्वल है जबकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी अनइक्वल के लिए है, रियल है और इक्वल है। रियल और इक्वल के लिए हमारे पास में इस क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या आया? नोड आया। और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होंगे यदि रूट्स कैसे हैं? नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आ रहे हैं हमारे पास में, तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होंगे। तो ऑप्शंस में आते हैं हम एसिम्प्टोटिकली स्टेबल और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास में। अनस्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या कंडीशन है? नेचर इसका नोड का, तो नोड हमारा यहाँ है तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ स्पाइरल है, स्पाइरल हमारा यहाँ है तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, तो ये जो टेबल है इस टेबल को आप अच्छे से रिमेम्बर करें और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, द फंक्शन g(x) जीटा इक्वल्स टू a प्लस b log जीटा वेयर कंडीशंस है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस एंड इक्वल जीटा एंड g(x) जीटा इक्वल्स टू c प्लस d log x कंडीशंस है जीटा इज लेस एंड इक्वल x एंड x इज लेस एंड इक्वल 1 इज ए ग्रीन फंक्शन। ओके, हमसे ग्रीन फंक्शन का क्वेश्चन पुट अप किया गया है और फॉर x y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल्स टू 0 सब्जेक्ट टू y बीइंग बाउंडेड एज x टेंड्स टू 0। ओके, x 0 पे टेंड्स कर रहा है तो y बाउंडेड होगा एंड y ऑफ 1 इक्वल्स टू y डैश 1, देन a b c d की वैल्यूज क्या होंगी? इनसे रिलेटेड हमसे ऑप्शंस बनाए गए हैं और इसके राइट आंसर पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चंस है ये बेसिकली ग्रीन फंक्शंस की जो बेसिक नॉलेज है उस बेसिक नॉलेज से हमसे क्वेश्चंस पुट अप किया गया है। तो सेकंडों का क्वेश्चंस था हमारा। अब यहाँ देखो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें एक कंडीशन दी हुई है y ऑफ 1 इक्वल्स टू y डैश 1। ओके, तो यहाँ ये जो फंक्शन ये इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ y ऑफ 1 और y डैश 1 है, इसका मतलब x का मान 1 यहाँ दिया हुआ है हमें, x का मान 1, तो यहाँ से यहाँ तो 0 से ग्रेटर देन 1 है और जीटा है, जीटा की हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी हुई,
बट यहाँ हमें x की वैल्यू 1 के ऊपर ये फंक्शन दिया हुआ है, तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में एक तो देखो y ऑफ 1 है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे वैल्यू रखी y ऑफ 1 का मान, ये बना हमारा c प्लस d log 1, और log 1 का मान 0 होता है तो c आ गया। y डैश, तो यहाँ हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश x का मान बनेगा हमारा, ये बन जाएगा d बाई log x, d बाई x, और जैसे हम y डैश 1 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये बनेगा हमारा d। हमें क्या दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब c हमारा d के इक्वल है, c हमारा d के इक्वल है, तो यहाँ हमारा c और d के इक्वल है। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक राइट है। यहाँ हमारा ये नॉट इक्वल है तो ये डिस्कार्ड हो गया, यहाँ भी नॉट इक्वल है तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, यहाँ हमारा इक्वल है तो ये भी यहाँ तक हमारा राइट हो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो ग्रीन फंक्शन है ये n-1 डेरिवेटिव के ऊपर x इक्वल्स टू xi के ऊपर कैसा होता है, ये डिसकंटिन्यूअस जंप करता है। ओके, ये n-1 डेरिवेटिव के ऊपर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस जंप करेगा। अब यहाँ हम देखें तो इसकी डिग्री कितनी 2, इसका मतलब ये इसके फर्स्ट डिग्री के ऊपर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस जंप करेगा। तो यदि हम यहाँ, अब ऑप्शन यहाँ हमारे पास में है, एक दो तो डिस्कार्ड हो गए, यहाँ कह रहा है कि ए बी सी डी सभी 0 है, इसका मतलब ये भी 0 बना, ये भी 0 बना, और 0 का हम कितने ही टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करें वो कभी भी डिसकंटिन्यूअस जंप नहीं करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया क्योंकि 0 होंगे दोनों ही ऑप्शन में, तो ये कभी भी डिसकंटिन्यूअस जंप नहीं करेगा। जबकि ग्रीन फंक्शन की ये कंडीशंस होती है कि वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसका n-1 डेरिवेटिव x इक्वल्स टू g, जो भी हमारे पास में कंडीशन है, यहाँ जीटा है तो ये हमारा जीटा आ जाएगा। x इक्वल्स टू जीटा पर क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ तो एवरीवेयर हमारा कंटिन्यूअस आएगा, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया, एक ही ऑप्शन हमारा बचा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 2015 में आए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही सीरीज लेकर के आते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।